जय माता दी भक्तों, शुभ नवरात्रि। इस नवरात्रि में भक्तों माँ करते हैं शक्ति का संचार। देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च एवं परम शक्ति कहा गया है। भक्तों 9 दिन तक निरंतर उपासना से भक्त इस शक्ति को सिद्धियों के रूप में प्राप्त करते हैं। भक्तों माँ का पूजन हम लोग को नवरात्रि में बहुत ही लगन से करना रहता है। भक्तों प्रकृति माया या शक्ति ही संचार का आधार है। श्री कृष्ण ने संसार को चलाने वाली शक्ति को माया से युक्त बताया। विष्णु जी के साथ यह शक्ति योग माया, शंकर के साथ रुद्राणी और ब्रह्मा के साथ प्रकृति कहलाती है। शिव जी माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे शक्ति, तुम्हारे कारण ही मैं कल्याणकारी शिव हूँ। सब में निहित शक्ति ही कार्य का सामर्थ्य है और प्रेरणा प्रदान करती है। संचार का संचालन यही दिव्य शक्ति कर रही है। हे भक्तों, माँ दुर्गा के सभी रूपों की आराधना के लिए नवरात्रि के 9 दिन निश्चित किए गए हैं। 9 दिन तक उपासना से भक्त इस शक्ति को सिद्धियों के रूप में प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती विश्व में विचरण करती हैं और इस उपलक्ष्य में घर आई पुत्री की पूजा संपूर्ण जगत में शक्ति महोत्सव के रूप में संपन्न की जाती है। हे भक्तों, इस उपलक्ष्य में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस वर्ष अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा 15 अक्टूबर रविवार के दिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का संयोग बन रहा है। इसलिए इस योग के निषेध को मानते हुए कलश स्थापना शास्त्रानुसार प्रातः 10:24 बजे से बाद अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से लेकर 12:24 बजे के बीच में करना श्रेयस्कर है। भक्तों यूँ तो भगवती सिंह पर सवार रहती हैं, मगर प्रत्येक नवरात्रि में पृथ्वी लोक पर उनका आगमन अलग अलग सवारी पर होता है। भक्तों इस वर्ष शारदीय नवरात्र पर माँ की सवारी घोड़ा है। भक्तों घट स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें और माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की उपासना करें। उसके बाद प्रत्येक दिन माँ के विभिन्न रूपों की क्रम से आराधना करें। भक्त चाहे तो श्रद्धापूर्वक माँ के दुर्गा रूप में सम्मिलित सभी 9 रूपों की आराधना कर सकते हैं। हे भक्तों, गंगा अथवा पवित्र स्नान से लाई गई मिट्टी में झोंक होकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें और देसी घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें। माँ की मूर्ति या प्रतिमा को शुभ मुहूर्त में कलश के साथ स्थापित करें। ये भक्तों धूप दीप नैवेद्य सहित षोडशोपचार पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जप हवन अनुष्ठान सभी भक्ति व आस्था के अनुसार करें। हे भक्तों, जब देवी पूजा में भक्त का तन मन आत्मा तीनों संलग्न रहते हैं तो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। धर्माचार्यों के अनुसार पूर्ण कृपा लाभ प्राप्त करने के लिए 9 दिन भक्ति की शक्ति में लीन होकर समर्पित भाव से देवी आराधना करनी चाहिए। माँ का जो है शक्ति स्वरूप नवरात्रि शुरू हो गया है भक्तों, और आप लोग अपने माँ के पूजन के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में ये वीडियो आप लोग को बहुत लाभकारी होगा भक्तों, और आप लोग इस वीडियो पर ज़रूर ध्यान दें और इसके बताए हुए अनुसार आप अपना पूजन अनुष्ठान करें और माँ को प्रसन्न कर अपने ऊपर कृपा प्राप्त करें। माँ की माँ सब पर अपना कृपा बरसाती हैं। 9 दिन का पूजन बहुत ही शक्ति स्वरूप है। इनमें साफ सफाई और माँ का ध्यान मान करना होता है। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत भक्त करते हैं। बहुत भक्त हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत भक्त हैं जो बहुत समय नहीं पाते हैं तो दोनों टाइम दीपक जलाते हैं और माँ की आरती गाते हैं। जिस रूप में भी माँ को पूजे हम, माँ का हम लोग को बहुत ही सानिध्य प्राप्त होता है। तो हे भक्तों, इस नवरात्रि माँ को अपने घर पर विराजित कर आप लोग विधि पूर्वक पूजन करें और माँ से अपने लिए आशीर्वाद लें, परिवार के लिए आशीर्वाद लें और पूरे संसार के लिए माँ से सुख शांति की कामना करें। माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं भक्तों। तो ये वीडियो आपको बहुत ही सहायक होगा भक्तों, और इस वीडियो में जो भी बताया गया उस तरह से आप पूजन करें भक्तों, तो आपको बहुत ही उच्चतम फल प्राप्त होगा। दोस्तों पहले दिन माँ शैलपुत्री का जो है पूजन करना चाहिए। इसमें जो है दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण शैलपुत्री के रूप में हुआ। माँ शैलपुत्री का पूजन जीवन में सफलता के उच्चतम स्तरों को पाने के लिए किया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए
सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने की शक्ति पर्वत कुमारी माँ शैलपुत्री प्रदान करती हैं। शैल पर्वत की चोटी की ही शिखर है। चेतना का संचार शिखर माँ शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को प्राप्त होता है, जिससे शरीर में स्थित कुंडलिनी जागृत होकर रोग शोक रूपी दैत्यों का विनाश करती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ का यह रूप स्वरूप लाड़मयी एवं इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ का यह स्वरूप लाड़मयी और रूप अति रूपवान है। भगवान शंकर की भांति माँ के इस स्वरूप का निवास भी पर्वतों पर है। योग पुस्तकों में इनका स्थान प्रत्येक वाणी में नाभि चक्र के नीचे स्थित मूलाधार चक्र को बताया गया है। यही वह स्थान है जहाँ आद्यशक्ति कुंडलिनी के रूप में रहती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन देवी की उपासना में योगी मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। इसी स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ का यह रूप साधक को साधना में लीन होने के लिए शक्ति, साहस एवं बल प्रदान करता है, साथ ही आरोग्य का वरदान भी देता है। माँ के इस स्वरूप को सफ़ेद एवं लाल रंग की वस्तुएं बहुत पसंद हैं। इसलिए नवरात्र के पहले दिन इस स्वरूप के सामने सफ़ेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित कर लाल सिंदूर लगाएं। गाय के दूध से बने पकवान और मिठाई का भोग लगाने से माँ भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और दरिद्रता को दूर कर घर के सभी सदस्यों को रोग मुक्त करती हैं। भक्तों, बीच में थोड़ा सा वीडियो हमारा रुक गया था, तो आप उसके लिए हम खेद करते हैं और जो भी गलती है उसके लिए क्षमा मांगते हैं भक्तों। तो आप इस वीडियो पर ज़रूर ध्यान दें भक्तों। यह वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए सहायक होगा। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से लौकिक व परलौकिक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ का साधना मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः।